वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो शामत आएगी। आतंक फैलाने वाले इसी आतंक का शिकार अब हो रहे हैं। सारी दुनिया में भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। एक एक कर खत्म हो रहे भारत के मोस्ट वांटेड की आज बात करेंगे। बीते 48 घंटे में भारत के 2 दुश्मनों की मौत हो गई है और ये दोनों मौत हुई है पाकिस्तान में। ये दोनों आतंकी भारत पर आतंकी हमला कराने वालों में मोस्ट वांटेड थे। पहले तो बात करती हूँ सियालकोट में मारे गए जैश के आतंकी शाहिद लतीफ की। लतीफ NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। सियालकोट की मस्जिद में इसे गोली मार दी गई। लतीफ कितना बड़ा आतंकी सरगना था उसे समझिए आप। पाकिस्तान में पंजाब के गुंजरावाला का निवासी ये शाहिद लतीफ सियालकोट सेक्टर में जैश का कमांडर था। भारत में आतंकवादी भेजने और आतंकी हमलों की साजिशों में शामिल रहा करता था। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड यही था। हमले में सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादी शाहिद लतीफ सिर्फ पठानकोट हमला करने का मास्टरमाइंड नहीं था। 90 के दशक में भारत के खिलाफ आतंकियों की भर्ती करने और भारत में ड्रग्स की सप्लाई करने में भी आतंकी शामिल था। 94 में नार्कोटिक्स और आतंकवाद से जड़े मजबूत रखने की वजह से जम्मू से UAPA के तहत यह अरेस्ट किया गया था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कर दिया गया था। उसमें भी लतीफ को रिहा करने की मांग उठी थी, लेकिन भारत सरकार ने लतीफ को रिहा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में शाहिद लतीफ को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, जहां उसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और आतंकवाद फैलाने का काम और जोरों शोरों से शुरू कर दिया। शाहिद लतीफ को कब छोड़ा गया ये भी जानिए। इस आतंकवादी को छोड़ा गया UPA सरकार के वक्त। लतीफ पर नवंबर 1994 में भारत में गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चलाया गया था, लेकिन 2010 में कांग्रेस सरकार ने 24 आतंकियों के साथ लतीफ को भी छोड़ दिया था। लतीफ को अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया, जिसके बाद ISI की सरपरस्ती में लतीफ ने आतंक का कारोबार फिर से शुरू कर दिया। हालांकि ISI की सिक्योरिटी भी इस आतंकी को बचा नहीं पाई, खत्म हुआ। अब सवाल यह है कि जिस आतंकी को रिहा करने के लिए विमान हाईजैक कर लिया गया हो, उसे रिहा कैसे किया जा सकता है, और रिहा होने के बाद इस आतंकी ने क्या किया वो तो आप जानते ही हैं। पठानकोट में इंडियन मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस आतंकी हमले में भारत के 7 जवान शहीद हुए। आतंकियों के साथ किसी तरह की कोई सहानुभूति हो सकती है? आतंकियों को इजराइल वाला जवाब देने की जरूरत है कि नहीं है? उनके घर भेजने और वेलकम जेस्चर दिखाने की जरूरत है? आप मुझे ये बताइए। ISI की गोद में बैठकर अज्ञात हमलावर इसको खत्म कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। था तो हमारा दुश्मन, और दुश्मन मुल्क में मारा गया। ऊपर वाले ने इंसाफ किया। ISI का एजेंट अब दूसरा, मुल्ला बाहौर उर्फ हरमूज, उसे बलूचिस्तान में गोली मारी गई है। बाहौर के बारे में यह कहा जाता है कि उसने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा करके ISI के हवाले कर दिया था। भारतीय नौसेना से रिटायर हुए कुलभूषण जाधव झूठे आरोपों में इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी। अब कुलभूषण जाधव जैसे बेगुनाह को बिना वजह झूठे केस में फंसाने के आरोपी को अज्ञात हमलावरों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। बीते कुछ दिनों में भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दुनिया भर में भारत के दुश्मन आतंकी बिलों में दुबके हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक, जो बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाया करता था। हाफिज सईद इसको बहुत पसंद करता था। इसे 30 सितंबर को कराची में गोली लगी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में मार दिया गया। खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा को कनाडा में मार दिया गया और इसकी जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पैसों के चक्कर में आपसी गैंग वॉर में मारा गया। ड्रग्स का बड़ा डीलर और खालिस्तानी आतंकी परमजीत पंजवार लाहौर में मार दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। आतंकी सैयद रजा खालिद कराची में मारा गया।
कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल आतंकी जहूर मिस्त्री कराची में मारा गया और कुछ दिन पहले ही पीओके में मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी मारा गया। लिस्ट लंबी है, लेकिन हमने आपको कुछ ही नाम बताए हैं। ये सब भारत के दुश्मन हैं। इनके हमदर्द आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने इन्हें ठिकाने लगा दिया है, लेकिन ये नया भारत है। छिपकर नहीं करता, सामने से करता है। ये आतंकी अपने किए का नतीजा भुगत रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जितने भी आतंकी हमें जख्म दे रहे थे वो इस दुनिया से निपट लिए, तो ऊपर वाले का शुक्र है। पाकिस्तान वही काट रहा है जो दशकों से बोता रहा है। सारी दुनिया में जितने भी आतंक के बड़े बड़े आका मिलेंगे वो सारे के सारे वहीं पर मिलेंगे। और नशे के बड़े बड़े कारोबारी, अरबों की जमीन है, अय्याश परस्त है, आराम तलब है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कट्टरवादी आतंकियों का वो सहारा लेते हैं। बड़ा पैसों का खेल चलता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। 26/11 कसाब को क्या किया गया था? 2.5 लाख रुपए में खरीदा था मौत को गले लगाने के लिए। कसाब ने एडवांस मिले 1,25,000 रुपए अपनी बहन की शादी के लिए अपने परिवार को दे दिए थे। जो शख्स 2.5 लाख के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता है, और कुर्बान क्या होता है? कितनों की जिंदगी लील गया और उसके बाद मराई। उसे पैसे देकर कोई भी काम करवा सकता है, कैसा भी काम करवा सकता है, और यही इस आतंकी ने किया। आतंकियों के खिलाफ ये जंग है, और इस जंग में हिंदुस्तान हर बार जीतेगा। आतंकी सरगनाओं का कत्ल अलग अलग जगह पर उन्हीं के किए की वजह से हो रहा है।